से अब समाजवादी पार्टी भी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि एसआर या अगर पे चर्चा उस पर नहीं होती है तो सदन चलने नहीं दिया जाएगा। मंशा क्या है वो एकदम स्पष्ट कर दी गई। सेशन में जो कुछ होता है वो सरकार की मंशा से हो रहा है, हम लोगों की मंशा तो होती नहीं, तो हमें तो उम्मीद कुछ भी नहीं है। हमारे जो मुद्दे हैं उनको हम उठाएंगे और इजाजत नहीं दोगी तो हाउस नहीं चलेगा। जी सर, एसआईआर को लेके भी सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए हैं, वो हम होने नहीं देंगे। अभी पूरा मानसून सत्र इन्होंने इसी में खराब किया था। 20 दिन तक राहुल गांधी जी पूरे बिहार में घूमते रहे, एक व्यक्ति नहीं मिला जिसको बिहार में एसआईआर से कोई दिक्कत हुई हो। चुनाव संपन्न हुआ और राहुल गांधी जी का सुपाड़ा साफ हो गया। एसआईआर का चर्चा तब होना चाहिए जब कोई दिक्कत हो। अभी वोटर लिस्ट बन रहा है, वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस समय जानबूझ के मानसून सत्र की तरह अभी भी यह साजिश करना बहुत ही दुखद है। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उसके अलावा हिमांशु भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हिमांशु, विपक्ष क्या चाहता है ये साफ दिख रहा है। 2 घंटे की भले लंबी बैठक हुई हो लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं कि सरकार को सुनना तो है नहीं, इनको वही करना है, अपने ही तरीके से एजेंडा लाना है, उस पर ही चर्चा करनी है, हमारी सुननी नहीं है। तो ये हम मान के चले कि शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेंट ही चढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल इसको मान के चला जा सकता है क्योंकि विपक्ष जो है एसआईआर के मुद्दे पर जो है वो चाहता है कि चर्चा हो। सरकार की तरफ से ये पहले भी कहा गया था कि एसआईआर पर जो है वो चर्चा अगर होती है तो वो किस मंत्रालय के तहत जो हो जवाब दिया जाएगा। ये क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था जो है किसी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है। दूसरी चीज ये है कि सरकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट बिल लेकर आना चाहती है, जैसे न्यूक्लियर बिल जिसके अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको एंट्री मिले। उसके साथ साथ जो है वो रिफॉर्म्स पर इंश्योरेंस रिफॉर्म पर जो है बिल लेकर आना चाहती है, हायर एजुकेशन को लेकर बिल लेकर आना चाहती है। सरकार तो चाहती है कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि एसआईआर समेत आप आंतरिक सुरक्षा के मामले पर, पॉल्यूशन के मामले पर और जो है लेबर कोड के मामले पर जो है वो चर्चा करें। अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप बीएससी के अंदर आइए, तय कीजिए कि कब चर्चा हो। लेकिन एसआईआर को लेकर सरकार विपक्ष ये भी कह रहा है कि अगर आप एसआईआर पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप चुनाव रिफॉर्म को लेकर जो है चर्चा कर लें, उसमें एसआईआर की बात आ सकती है और जवाब दिया जा सकता है। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जब तक बीएससी में चर्चा नहीं होगी, किस नियम के तहत आप एसआईआर यानी चुनाव रिफॉर्म पर चर्चा चाहते हैं, उसके बाद ही जो है ये तय किया जाएगा कि चर्चा करनी है या नहीं करनी है। इतना जरूर है कि एसआईआर के मुद्दे पर पिछली बार जो है सिर्फ बिहार के जो इंडिया ब्लॉक के गठबंधन है वो थोड़े मुखर थे, लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत कई अन्य विपक्षी दल भी मुखर हैं, क्योंकि 12 राज्यों के अंदर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। बीएलओ की जिस तरीके से मौतों की खबर आ रही है उसको लेकर विपक्ष जो है इस बार ज्यादा जोर से इस मुद्दे को उठाने वाला। ठीक है, जितेंद्र भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, एसआईआर का मुद्दा तो लगभग तय ही है, बाकी वायु प्रदूषण है और तमाम मुद्दे और विपक्ष यहाँ उठाना चाह रहा है, लेकिन क्या तय प्रक्रिया के साथ विपक्ष आगे बढ़ रहा है, व्यापक चर्चा के लिए प्रस्ताव लेकर आ रहा है? अभी तक क्या तैयारी विपक्ष की? देखिए, इंडिया गठबंधन की 10 बजे की बैठक है संसद भवन के अंदर, जिसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम जो पार्टियों के फ्लोर लीडर्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है वहां पर बीएलओज की मौत हो रही है, वहां पर जो प्रक्रिया चल रही है उसमें समय कम दिया गया है। इस वजह से वो लोग ये चाहते हैं कि एसआईआर मुद्दे की जो है चर्चा वो सदन के अंदर होनी चाहिए। यही नहीं, एसआईआर के अलावा वो लोग चाहते हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उस ब्लास्ट में जो आंतरिक सुरक्षा को लेकर के सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि इसको लेकर के बड़े स्तर पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि सदन के अंदर इसकी चर्चा हो। और इसके अलावा पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में हमने देखा कि पूरे नवंबर भर लगातार जो है पोल्यूशन जो AQI करीब 400 के आसपास रहा है। वैसे में विपक्ष की पार्टियां और इसके साथ साथ जो सांसद हैं वो चाहते हैं कि इसको लेकर के चर्चा और इसको लेकर के एडजर्नमेंट नोटिस भी जो सांसदों के द्वारा दिया गया और वो सदन
सदन के अंदर चर्चा करना चाहते हैं। इसी वजह से अभी 10 बजे जो बैठक चल रही है उसमें ये तय किया जाएगा कि सदन के अंदर और सदन का जो तो यानी परिसर नजर है इस वहां पर बैठक पर हंगामा रहेगी। होगा। आप भी नजर बनाए रखिएगा, आगे अपडेट भी लेंगे तो आखिरकार रणनीति क्या बनाई इंडिया ब्लॉक में। लेकिन 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया जारी है। तमाम पार्टियां एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं और इस बहाने सरकार और चुनाव आयोग को घेर रही हैं। सबसे ज्यादा जंग पश्चिम बंगाल में छिड़ी है। सीएम ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। यूपी में अखिलेश भी एसआईआर के बहाने वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। साथ में यूपी में अब बीएलओ की मौत के मुद्दे को भी गर्म किया जा रहा है। तमिलनाडु और केरल भी प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लिहाजा संसद के शीतकालीन सत्र पर एसआईआर पर तनातनी तय मानी जा रही है। पूरा बिहार में ये इलेक्शन एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुआ उसमें तो कोई बीएलओ वहाँ तो 1 महीना में वहाँ भी एक्सरसाइज हुआ तो एक भी बीएलओ ने सुसाइड नहीं किया। तो बंगाल में ऐसा क्या हो गया? बंगाल में ऐसा क्या हो गया? ये तो जांच का विषय है, जांच करना चाहिए। एक चीज है, 5 मिनिस्टर बैठ के सुना है 2.5 घंटा से 2 घंटा 2.5 घंटा, तो हम लोग यही बोला यारे आप लोग कुछ तो सुन लीजिए। ऐसा करके पार्लियामेंट में बैठ के आप लोग 5-6 सीनियर मिनिस्टर कुछ करो और ना करो, सुनो ना भाई। तो सुनेगा नहीं। वो लोग बोलते हैं ये जब प्राइम मिनिस्टर बोलता है, पार्लियामेंट मिनिस्टर बोलता है पार्लियामेंट में, जो मर्जी डिस्कशन करो, हम लोग का डिस्कशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डिस्कशन के लिए डर नहीं है तो एसआईआर के डिस्कशन के लिए डर क्यों है? सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है, क्योंकि इस सरकार के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग बिहार में जब से चल रहा था तब से लगातार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। इनका मनसा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठिए हैं, वो हम होने नहीं देंगे। लेकिन तारीख बढ़ने की मांग की थी हमने, अखिलेश जी ने सबसे पहले की थी और मैंने लिख के दे के आया था। वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे आप लोग भी तो अपना वोट बढ़वाने जाओ तो मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है। लेकिन जनता खुश है। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहां के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। हमारे तो इस बीच बड़ी खबर आपको दे दे, विपक्ष अपनी रणनीति बनाने के लिए अब दरअसल बैठक कर रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में ये विपक्ष की बैठक चल रही है जिसमें ये तय किया जाएगा कि शीतकालीन सत्र में कैसे सरकार को घेरना है, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे, इन अहम बैठक में तय किया जाएगा। शीतकालीन सत्र से पहले खड़गे के आवास पर विपक्षी बैठक फिलहाल शुरू हो गई है। जैसा कहा गया था कि बैठक में तय करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं, सरकार से कैसे जवाब हमें चाहिए और कौन कौन से मुद्दों पर हम आगे अपनी रणनीति के तहत चर्चा चाहते हैं। दरअसल इसको लेकर अब रणनीति बननी शुरू हो गई। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस से। प्रमोद जी, आप लोगों का कहना है एसआईआर पर चर्चा करिए, सरकार का कहना है हम नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो कश्मकश है कहीं रुकेगी? देखिए, देश में लोकतंत्र तभी जिंदा रह सकता है जब मतदाता अपने मतों का प्रयोग करे और आजादी के दौरान जो कुर्बानियां दी गई हैं, जो भारत का संविधान बना है, वो इसकी गारंटी देता है। तो अगर वो नहीं कराएंगे तो खामोश तो नहीं बैठ सकता विपक्ष, लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख ले। हम एक काम जरूर करेंगे, हम चाहते हैं वो हमसे बताएं किस नियम में चर्चा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, क्या भाषा चाहते हैं। पर इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इतने आज ही सुबह एक मुरादाबाद में बीएलओ ने आत्महत्या की, तो क्या हम खामोशी से लोकतंत्र की हत्या होते हुए देखें? विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। विपक्ष ऐसा नहीं होने देगा। जिस तरीके से बीएलओस की मौत हो रही है, सरकार को ये तो बताना पड़ेगा कि आखिरकार किस नियम के तहत एसआईआर की चर्चा वो करा सकते हैं। मौसमी